नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पेट की टेस्ट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो चलिए दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? 1 नागालैंड, 2 मणिपुर, 3 अरुणाचल प्रदेश, 4 त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक म्यांमार से स्पर्श करती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। एक सेकंड दोस्तों। सही आंसर है आपका विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 है, सुमात्रा व निकोबार के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है? 1 8 डिग्री चैनल, 2 9 डिग्री चैनल, 3 10 डिग्री चैनल, 4 ग्रैंड चैनल। सुमात्रा व निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 है, सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? 1 अंग्रेजी, 2 ग्रीक, 3 फारसी, 4 अरबी। सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 4 है, किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? 1 सिक्किम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से स्पर्श करती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 5 है, कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? 1 प्लायोसीन, 2 प्लिस्टोसीन, 3 मायोसीन, 4 ओलिगोसीन। तो कश्मीर घाटी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था। प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? 1 लिग्नाइट, 2 पीट, 3 एंथ्रासाइट, 4 बिटुमिनस। तो विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 7 है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? 1 बंगाल की खाड़ी, 2 अरब सागर, 3 मन्नार की खाड़ी, 4 अंडमान सागर। तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 8 है, शिव समुद्र द्वीप किस नदी पर है? 1 गोदावरी, 2 कावेरी, 3 कृष्णा, 4 टोंस। तो शिव समुद्र द्वीप कावेरी नदी पर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 9 है, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? 1 कर्नाटक, 2 केरल, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु। शिवराय की पहाड़ियाँ केरल में तमिलनाडु में स्थित हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 10 है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? 1 कावेरी, 2 कृष्णा, 3 पेन्नार, 4 पंबा। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। मेट्टोर बांध किस स्थान पर है? 1 आंध्र प्रदेश, 2 तेलंगाना, 3 तमिलनाडु, 4 केरल। मेट्टोर बांध तमिलनाडु में सेलम जिले में कावेरी नदी पर है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। कृत्रिम झील कौन सी है? 1 कोडाई कनाल, 2 कोलेरू, 3 जोग, 4 नैनीताल। कृत्रिम झील कोडाई कनाल है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 13 है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? 1 शिव समुद्र, 2 माता टीला बांध, सी जोग पर जलप्रपात, 1 शिव समुद्र प्रपात, 2 माता टीला बांध, 3 जोग प्रपात, 4 जवाहर सागर बांध। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोल प्रपात पर है, जोग प्रपात पे है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 14 है, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? 1 चिनाब,
2 रावी, 3 ब्यास, 4 घाट प्रभा। तो हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के पश्चिमी घाट पर वर्षा किस मानसून से होती है? 1 दक्षिण पश्चिम मानसून, 2 उत्तर पूर्व मानसून, 3 दक्षिण पूर्व मानसून, 4 उत्तर पश्चिम मानसून। भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 16 है, सबसे अधिक खनिज कहाँ है? 1 तमिलनाडु, 2 कर्नाटक, 3 केरल, 4 महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक खनिज कर्नाटक में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 17 है, निकेल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? 1 राजस्थान, 2 आंध्र प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश, 4 उड़ीसा। तो निकेल सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन नहीं है? 1 पारादीप, 2 कांडला, 3 चेन्नई, 4 मुंबई। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी पारादीप, चेन्नई, मुंबई ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। प्रश्न संख्या 19 है, बिमला नृत्य किस जनजाति का है? 1 बैगा, 2 अबूझमाड़िया, 3 मुंडा, 4 हो। तो बिमला नृत्य बैगा जनजाति का है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 20 है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति का है? 1 टोडा, 2 कादर, 3 उरांव, 4 बैगा। सरहुल त्योहार उरांव जनजाति का है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में भ्रंश घाटी कौन सी नदी में प्रवाहित होती है? 1 नर्मदा, 2 ताप्ती, 3 गोदावरी, 4 उपरोक्त सभी। तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये सभी नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 22 है, पश्चिमी घाट के दर्रे का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? 1 थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। 2 भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। 3 थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा। 4 भोर घाट, सेनकोट्टा, पाल घाट, पाल घाट। सॉरी यहाँ पे थाल घाट हो गए चौथा वाला। तो पश्चिमी घाट के दर्रे का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 23 है, आधुनिक भूविज्ञान के जनक कौन हैं? 1 चार्ल्स लाइन, 2 जेम्स हटन, 3 हिकेटियस, 4 पोलिडोनियस। आधुनिक भूविज्ञान के जनक जेम्स हटन है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। चार्ल्स लाइन भूविज्ञान सिद्धांत के जनक हैं। हिकेटियस TF टोजर ने भूगोल का जनक माना है हिकेटियस को। और पोलिडोनियस भौतिक भूगोल के जनक हैं। पोलिडोनियस भौतिक भूगोल के जनक हैं। प्रश्न संख्या 24 है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? 1 भाखड़ा नांगल बांध, 2 गांधी सागर बांध, 3 हरिके बैराज, 4 गोविंद वल्लभ सागर बांध। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 25 है, चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? 1 राणा प्रताप सागर, 2 नागार्जुन सागर, 3 बिंद सागर, 4 रिहंद सागर। तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 26 है, माही बजाज परियोजना का विस्तार कहाँ है? 1 केवल राजस्थान, 2 राजस्थान व गुजरात, 3 राजस्थान, गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश, 4 राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश। माही बजाज परियोजना का विस्तार राजस्थान व गुजरात में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 27 है, बैलाडीला खान में क्या पाया जाता है? 1 मैंगनीज, 2 अभ्रक,
3 एल्यूमिनियम, 4 लौह अयस्क। बैलाडेला खान में लौह अयस्क पाया जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? 1 छत्तीसगढ़, 2 झारखंड, 3 मध्य प्रदेश, 4 राजस्थान। तो भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाज खंड में होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? 1 तमिलनाडु, 2 राजस्थान, 3 केरल, 4 गुजरात। भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक तमिलनाडु में पाया जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 30 है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पर है? 1 आंध्र प्रदेश, 2 केरल, 3 कर्नाटक, 4 असम। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में पाया जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। डोवर जल संधि, प्रश्न संख्या 31 है, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? 1 भूमध्य सागर एवं उत्तरी सागर को, 2 बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर, 3 इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, 4 बाल्टिक सागर एवं भूमध्य सागर। तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 32 है, फिजी कहाँ स्थित है? 1 प्रशांत महासागर, 2 हिंद महासागर, 3 अटलांटिक महासागर, 4 अरब सागर। तो फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 33 है, कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 1 मलावी, 2 चाड, 3 विक्टोरिया, 4 जाम्बेजी। तो विक्टोरिया झील तंजानिया एवं युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 34 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? 1 मिसौरी, 2 अमेजन, 3 नील, 4 जाम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 35 है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? 1 आयन मंडल, 2 ओजोन मंडल, 3 क्षोभ मंडल, 4 समताप मंडल। सही आंसर है विकल्प संख्या 1 आयन मंडल। दोस्तों साथ ही साथ आप लोग भी अपना आंसर लगाते हुए चलें, आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा। प्रश्न संख्या 36 है, कचिन क्या है? 1 म्यांमार की एक नदी, 2 म्यांमार की एक जनजाति, 3 म्यांमार की एक राजनीतिक पार्टी, 4 म्यांमार का एक पर्वत। तो कचिन म्यांमार की एक जनजाति है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 37 है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? 1 अहमदाबाद, 2 बेंगलुरु, 3 मुंबई, 4 पुणे। तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? 1 ग्रेट निकोबार, 2 नीलगिरी, 3 मन्नार की खाड़ी, 4 पश्चिमी हिमालय। तो भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी पर स्थापित हुआ, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 39 है, मृदा परिवर्धन को क्या कहा जाता है? 1 अपर्दन, 2 ह्यूमस, 3 मृदा जनन, 4 निक्षेप। तो मृदा परिवर्धन मृदा जनन को कहा जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 40 है, भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सा है? 1 आद्य मतलब सबसे बाद वाला, 1 जारवा, 2 गोंड, 3 बैगा, 4 लेप्चा। तो भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 41 है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित होता है? 1 मथुरा, 2 गांधीनगर, 3 वडोदरा, 4 चेन्नई। तो गांधीनगर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 42 है,
मध्य प्रदेश में पीथमपुरा क्यों प्रसिद्ध है? 1 कागज उद्योग, 2 हीरा उद्योग, 3 जूट उद्योग, 4 ऑटोमोबाइल उद्योग। तो मध्य प्रदेश का पीथमपुरा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 43 है, सबसे अधिक तेल प्रतिशत की मात्रा किसमें होती है? 1 सोयाबीन, 2 तिल, 3 मूंगफली, 4 सूरजमुखी। सबसे अधिक तेल प्रतिशत की मात्रा तिल में होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 44 है, कौन सी फसल खरीफ नहीं है? 1 मक्का, 2 कपास, 3 मूंगफली, 4 सरसों। तो सरसों की फसल खरीफ नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। सरसों रबी की फसल है, बाकी मक्का, कपास और मूंगफली ये सारी खरीफ की फसल है। प्रश्न संख्या 45 है, काली क्रांति किससे संबंधित है? 1 कच्चा तेल, 2 1 कच्चा तेल उत्पादन, 2 मत्स्य उत्पादन, 3 कोयला उत्पादन, 4 उर्वरक उत्पादन। तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन के लिए से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 46, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1 1950, 2 1960, 3 1970, 4 1980। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 45 है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? क्रम होगा दोस्तों, यहाँ पे राह होगा पीछे से। 1 दामोदर घाटी, 2 सोन घाटी, 3 नर्मदा घाटी, 4 गोदावरी घाटी। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें गोदावरी दामोदर घाटी में पाई जाती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 48 है, कौन सा दर्रा कलिम्पोंग और ल्हासा को जोड़ता है? ये दर्रा है। 1 जोजिला, 2 बोमडिला, 3 जालेपला, 4 सिपकीला। तो जालेपला दर्रा कालिम्पोंग और ल्हासा को जोड़ता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 49 है, कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में है? 1 सतपुड़ा, 2 अरावली, 3 विंध्य, 4 अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी एक ही राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में ही है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 50 है, चित्रकूट जलप्रपात जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, किस नदी पर है? 1 कावेरी, 2 दामोदर, 3 इंद्रावती, 4 सरयू। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का 50 प्रश्न समाप्त हुआ है। और दोस्तों इस चैनल पर स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाया है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए। अगर आप बेहतरीन अंकों के साथ में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल और आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट को गंभीरता से लिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अब कल फिर मिलेंगे अगले नए टेस्ट सीरीज के साथ में।